जस्ट सेकंड। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्लास करेंगे बच्चे और सबको जो करिए। हाँ, टेल एवरीवन टू ज्वाइन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 67। यह अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के सार को बताता है और हम उसी सार को समझते हुए उस सार के अलग अलग पहलुओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
हमने पिछली कक्षाओं में एक स्थित प्रज्ञ, एक आत्म साक्षात्कारी, जीवन मुक्त या फिर ऐसा व्यक्ति जो समाधि या दिव्य चेतना में है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में अर्जुन के द्वारा पूछे गए 4 प्रश्नों के उत्तर भगवान के द्वारा सुने। अर्जुन ने पूछा था कि उनका लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है, अर्थात इंद्रिय विषयों को कैसे रोकता है, और वह इंद्रिय विषयों का जवाब कैसे देता है। इन 4 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने अलग अलग श्लोकों के माध्यम से बड़े ही विस्तृत स्वरूप में समझाया। अब श्लोक क्रमांक 67 उन्हीं में से चौथे प्रश्न का, 64 से लेकर के 72 तक, किस प्रकार एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रियों का जवाब देता है, इंद्रिय विषयों का कैसे जवाब देता है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने कल इसके कुछ भाग लिए थे, आज हम अगले भाग में चल रहे हैं। आइए पहले श्लोक का अध्ययन करते हैं और उसके बाद फिर अनुवाद और तात्पर्य की ओर आगे बढ़ेंगे। कल मैंने शांति का मार्ग भी बताया था। श्रीला प्रभुपाद ने शांति के मार्ग का मूल रेफरेंस दिया था। कल हमने देखा था कि जब तक शांति न हो तब तक जीवन में सुख नहीं आ सकता। इस तथ्य की मैंने कल पुष्टि की थी। और शांति अर्थात स्थिर मन। इसलिए यदि मन को स्थिर करना हो तो भौतिक जगत में तो नहीं किया जा सकता। मन तभी स्थिर हो सकती है जब किसी व्यक्ति के द्वारा इस कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहकर अपने जीवन में आने वाले वह त्रितापों को नष्ट कर ले, तभी उसकी चेतना, उसका जो मन है वह स्थिर हो सकती है। यह तभी संभव है जब वह भगवान की कृपा का पात्र हो, और भगवान की कृपा का पात्र बनेगा तभी वह समस्त प्रकार के राग द्वेषों से मुक्त हो पाएगा। भगवान इसलिए आगे अर्जुन को बताते हैं और कहते हैं, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। Once again, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। कृपया पढ़ें। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ें। इंद्रियाणाम हि चरताम
यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। सुंदर, बहुत बढ़िया। कोई और? यस प्लीज प्रो। इंद्रियाणाम हि चरताम यत्मना अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुनावम इव अंभसि। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस मैया। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्यमानो अनुविद्यते तदस्य हरिताम प्रज्ञां वायुनाममिवाम्भसि। हरे कृष्ण। सुंदर। यस, एनीवन? ओके। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस, अभय चरणारविंद, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रियाणाम, इंद्रियों के, ही निश्चय ही, चरताम विचरण करते हुए, यत जिसके साथ, मन मन, अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है, तत् वह, अस्त्य इसकी, हरति हर लेती है, प्रज्ञाम बुद्धि को, वायु वायु, नावम नाव को, इव जैसे, फंसे जल में। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। समझ में आ रहा है? कोई इसको एक लाइन में समझाएगा कैसे? क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? भगवान के शब्द थोड़े टफ है। कह रहे हैं मन कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि ये इंद्रियां विचरणशील है और इन विचरणशील इंद्रियों के कारण मन उस विषय पर सदैव लगा रहता है। अब समझिए, कोई व्यक्ति सब कुछ कर पाए, खाने पर न कंट्रोल कर पाए। बोले प्रभु जी बहुत प्रयास कर रहा हूं, ये हो नहीं रहा। तो मन घूम फिर के कहां पर जाता है? खाने पर। खाना अलग अलग तरह का, सात्विक, राजसिक, तामसिक, डजंट मैटर, सबका अपना अपना चॉइस। कान कृष्ण कथा में लगता ही नहीं। मैंने सोचा तो कि मैं बहुत वरिष्ठों के मुख से कथा सुनूं, लेकिन कान क्या सुनना चाहता है? तो कान सुनना चाहता है कुछ मटेरियलिस्टिक एंटरटेनमेंट। हाँ, कान में लगा के वो चालू हो जाता है। ये एक विषय है, जिस विषय को बार 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 हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, जिसके कारण मन उसमें लगा रहता है। ये दिशाएं है ना, कभी मुख की दिशा से आती है, कभी कान की दिशा से आती है, कभी आंख की दिशा से हवा के झरोके आती है, कभी पेट की दिशा से, और कभी जननांग की दिशा से। इस प्रकार से इंद्रियां अपने अपने अनुसार डिमांड करती हैं। बिल्कुल उसी तरह
भगवान समझा रहे हैं जिस प्रकार से एक नदी के अंदर नाव जो हवा के झोंके से इधर उधर हिलता है, इधर उधर जाता है, मूव होता है, बिल्कुल उसी तरह से विचरणशील वायु की तरह ही यह इंद्रियां भी अपनी इच्छानुरूप क्या करती हैं, इस नाव को बहाकर ले जाती है। इसको ध्यान से समझिए कि ये नाव क्या है। वैसे तो नाव मन के बारे में बात की जा रही है, लेकिन मैं ऐसा देश समझ पाता हूं कि नाव केवल मन नहीं है, नाव यह शरीर भी है। व्यक्ति मूव हो जाता है अपनी इंद्रियों को की इच्छाओं की तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए वो वहां तक चला जाता है। हाँ, घर पे पकोड़ा ना मिल रहा हो तो पकोड़ा खाने होटल तक, शरीर का डिमांड ना पूरा हो रहा है तो शरीर का डिमांड पूरा करने के लिए वैश्यालय तक, मदिरालय तक, अलग अलग आलय हैं। हाँ, अब कौन से आलय में जाते हैं ये तो अलग बात है। तो इस प्रकार यदि इंद्रियों को, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में न लगाया जाए और इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगे हो, इनमें से एक भी इंद्रिय अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह कितना भी सिंसियर भक्त हो, उस भक्त को इस भक्तिमय पथ से विपथ कर देगी। महाराज अम्बरीश ने अपने जीवन में बताया कि किस प्रकार अपने समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा कर रखना चाहिए। महाराज अम्बरीश के पास नौकर नहीं रहे होंगे ना, इसलिए वो जाकर मंदिर में पोछा लगाते थे। सब थे, वे सम्राट थे पूरे विश्व के, लेकिन फिर भी अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मन को कंट्रोल करे तो उसे अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा कर रखना पड़ेगा। यही सबसे अच्छी विधि इंद्रियों को वश में करने। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कोई पढ़ना चाहेगा? इच्छा है? यस प्लीज प्रभु जी पढ़िए। तस्मात् तस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण गुरुजी नमः। प्लीज। तस्मात्स्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो हरे कृष्ण। प्लीज पढ़िए पढ़िए मैया पढ़िए। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः
इन्द्रियाणि इन्द्रियभ्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। हरे कृष्ण। नेक्स्ट वन पढ़िए। और कोई है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। दंड। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जय। सुंदर। भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहो, देखिए अलग अलग नामों से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुकारते हैं और कहते हैं, हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां, तो अब यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण स्त्रियों का नाम ही नहीं लिए, मतलब ये वाला श्लोक स्त्रियों के लिए नहीं है, केवल पुरुषों को पढ़ना चाहिए, राइट? नहीं, एक्चुअली भगवान जानते हैं कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्त्री मानता नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को नियंता, कंट्रोलर मानता है किसी न किसी चीज की। इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं, हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां, क्योंकि स्त्री होती तो सेविका होती, जो व्यक्ति अपने आप को स्त्री मानेगा, स्त्री मतलब प्रकृति और प्रकृति मतलब भगवान का सबसे ऑनेस्ट सेवक, सबसे ईमानदार सेवक। लेकिन हम में से कोई भी वो, मतलब मैं नहीं, आप लोग तो होंगे भी। तो श्रीला प्रभुपाद अभी उसका तात्पर्य भी बड़े शालीनता से बताते हैं। भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण, दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? प्रज्ञा। और प्रज्ञा के साथ क्या कह रहे हैं? प्रतिष्ठिता, स्थिर है, बुद्धि स्थिर है। चार बातें। या निशा, इंद्रियाणाम ही चरताम तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, स्थिर प्रज्ञ है, वह व्यक्ति, ऐसा स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति अपने इंद्रियों को भगवान विषयक सेवा में लगाकर, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर, या अपने भौतिक विषयों से विरत होकर, दोनों का एक ही मतलब है। अगर स्थिर प्रज्ञ होगा तो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति क्या करेगा? एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा और भगवान की सेवा में लगाकर मन को उस पर स्थित करके वह निसंदेह पूर्णता इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा। किंतु जो व्यक्ति
जब किंतु कोई शब्द कही जाए तो उसके बाद की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किंतु जो व्यक्ति जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ अवस्था के लिए इच्छुक है, आई थिंक हम सब उस चीज के लिए प्रयास तो कर ही रहे हैं, नहीं? तो हमारे लिए ये बात कही जा रही है, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ अवस्था का इच्छुक है, उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, क्या है वह अभ्यास? तो कह रहे अभ्यास अर्थात अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना। और इस प्रकार से जब हम लगाएंगे, तब इंद्रिय तृप्ति की जितनी ताकत है, बलवती शक्तियां जो हैं, वह धीरे धीरे दमित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? उस पर विजय पा लिया जाएगा, उसका दमन हो जाएगा। कब? जब आप अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। जिस प्रकार से युद्ध में एक शक्तिशाली और श्रेष्ठ सेना अपने शत्रुओं का दमन कर देती है, उसी प्रकार से कोई सामान्य व्यक्ति अपने इंद्रिय इच्छाओं का दमन नहीं कर सकता। इंद्रिय इच्छाओं का दमन आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से नहीं किया जा सकता, अपितु उसे बड़ी आसानी से भगवान की सेवा में लगाकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ निर्देशन में करता है, वह साधक मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। क्या मतलब है हृदयंगम? मतलब कौन बताएगा? हृदयंगम का क्या मतलब है? जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है। श्रील प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति इसे हृदय से अपना लेता है। किसे? इस तथ्य को कि कृष्ण भावनामृत ही एक ऐसी विधि है जो मन बुद्धि को स्थिर कर सकती है। भाई पहले तो पता होना चाहिए ना, फला बीमारी का डॉक्टर कौन है, तब तो आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपको न पता हो कि फला बीमारी का डॉक्टर कौन है, तो आप जाएंगे किसके पास? तो इसलिए बहुत जरूरी है यह समझना और यह जानना कि इंद्रियों का कैसे दमन किया जावे, कैसे इंद्रिय विषय खत्म होंगे और कैसे उसे भगवान की सेवा में लगाकर स्थिर किया जाए, ताकि हम सब स्थित प्रज्ञ बन सके। यदि कोई व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत का अभ्यास अपने गुरु के निर्देशन में करता है, तो वह व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। एक अंतिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ये समय है ना? यस। तीसरा श्लोक लेते हैं आज का। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। देख लो भाई,
आज से जितने मोबाइल चलाने वाले लोग हैं वो लोग कहेंगे भगवान ने भगवत गीता में कहा है, क्या कहा है? कहते हैं जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है। आपको क्या लगता है हम लोग ऐसे ही जगते हैं? हम लोग फुल आत्म संयमी, देखो रात भर जागते हैं, चिट चैट टिक टैक रात भर करते हैं। हाँ, उन लोगों का फेवरेट श्लोक होना चाहिए। जितने रात भर मोबाइल चलाए उनको ये श्लोक पढ़ा दो, वो समझ जाएंगे कि हम भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं। हाँ? क्या? जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय, दिन भर क्या करते हैं? चुपचाप जाके सो जाते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो बोलेंगे आपको क्या पता हम लोग कितना निरीक्षण करते हैं, अपना रात भर अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं। हाँ? सारे रील ट्राई करते हैं, एक एक शॉर्ट्स ट्राई करते हैं, होता कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? भगवान बता रहे हैं समस्त सामान्य जीवों के लिए जो रात्रि है, आत्म संयमी उसमें जागता है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मरक्षक मुनि के लिए रात्रि है। एक तात्पर्य तो ये जैसा लिखा है इसका यही तात्पर्य है, एक दूसरा तात्पर्य भी है। इस श्लोक की कई व्याख्याएं हैं, उस व्याख्या में से एक व्याख्या यह भी है कि एक भक्त रात्रि को सोता भी कृष्ण की सेवा के लिए है और दिन में जगता भी कृष्ण की सेवा के लिए है। इसलिए आत्म संयमी रात्रि को, कल हमने जैसे रात्रि से पहले एक कथा पढ़ी, और उस चेतना को जागृत करके सोता है और उठते ही पुनः भगवान की सेवा में लगता है। जब लोग मटेरियलिस्टिक लोग दिन में जाग कर अपने भौतिक कर्म कर रहे होते हैं, तब वह कृष्ण भावनामृत सेवा में लगा रहता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं बुद्धिमान लोगों की दो श्रेणियां, एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में निपुण है। मैंने सोचा नहीं था श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में वही बात लिखेंगे जो मैं कह रहा हूं। देखिए वही बात श्रीला प्रभुपाद लिख रहे, कह रहे हैं कि एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जगते हैं। तो हमारा हर एक कार्य क्यों होना चाहिए? ताकि हम कृष्ण को संतुष्ट कर सके। आत्मनिरीक्षण के लिए होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। प्रभुपाद वही तात्पर्य दे रहे हैं जो तात्पर्य जो मैंने अभी कहा। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता के लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। रोहित नंदन प्रभु के मित्र कहते होंगे क्या तू बाबा बाबा बन के घूमते रहता है, फालतू अपना जीवन बर्बाद कर दिया, पागल हो गया ये। उनके लिए आपका जीवन क्या है? मतलब दुखों से भरा हुआ है, कोई आनंद नहीं है, कोई रस नहीं है। मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने एक बार तर्क किया, बोले सोचो कोई व्यक्ति नॉनवेज न खाए तो उनके जीवन में पार्टी कैसे मनाया जाएगा? बोले क्या खाएगा? पनीर। तो पनीर में क्या बनेगा? बोले वही घिसा पिटा पनीर, वही घिसा पिटा पनीर। बोले नॉनवेज में वेराइटी है। मैं भी सोच रहा था नरकों में भी कितनी वेराइटी है ना?
नरक में भी वैरायटी है, नॉनवेज में वैरायटी है तो नरक में भी वैरायटी है। अलग अलग प्रकार से नरक में तला जाएगा, कभी मसाला लगाकर, कभी लेग पीस निकाल कर, कभी कलेजा निकाल कर, कभी भुर्जी बनाकर। तो ऐसे साधकों का जो जीवन है वह भौतिकतावादी लोगों को ऐसा लगता है यह उनके लिए रात्रि का समय नहीं बर्बाद करना, बोले 4 दिन की जिंदगी आनंद लेना चाहिए। और भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के मायने में सोए रहते हैं। दिन भर क्या करते हैं? दिन भर उनका कार्य भौतिक विषयों के अर्जन में निकलता है। दिन भर उनका काम क्या होता है? पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, इसका लूटो, उसका लूटो, उसको धोखा दो, उसको धोखा दो, और इस तरह से पूरा जीवन बीत जाता है। तो दिन भर वो आत्म साक्षात्कार के प्रति क्या होते हैं? सोए रहते हैं। इवन दो आप उनके सामने खड़े हो तो भी आपसे उस बारे में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे, प्रभु जी बिजनेस में बड़ा नुकसान हो रहा है, बताइए ना कैसे इससे बाहर निकले। तो किसके प्रति सोए हुए? दिन में भी उनका जगना क्या है? सोने के बराबर है। और एक भक्त का रात में सोना भी किसके बराबर है? जगने के बराबर है। ऐसा लग रहा है मैंने कोई बहुत गंभीर बात कर दी, सब इतने सीरियस क्यों? जाग जाइए, मैं कह रहा हूं जग जाइए। आत्म साक्षात्कार का यह जो जीवन है वह लोगों के लिए ऐसा है, बड़ा टफ है। उनको ऐसा लगता है कि इनके जीवन में कोई रस नहीं, तो इसलिए भौतिकतावादी व्यक्ति, उसके लिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहता है, इसलिए दिन में उसका जगना भी सोए हुए के बराबर है। और एक भक्त का रात्रि में सोना भी, क्योंकि वह सोता है भगवान की सेवा है, तो इसलिए वह भी जगने के समान है। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जगे रहते हैं। भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि क्या है? भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि क्या है? एनीवन? भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि क्या है? इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति, यस। मतलब दिन भर जगकर पैसा कमाने में लगे रहना, अपने इंद्रियों को पूरा करना, यह है उनकी रात्रि। और इस रात्रि में एक एक भक्त क्या करता है? क्या करता है एक भक्त? एनीवन बताइए, क्या करता है इस रात्रि में? नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठना है भगवान की सेवा के लिए, इसलिए सोता भी है। और दूसरा ये भी है कि मतलब आत्म आत्म साक्षात करने की कोशिश करते हैं, मतलब जग के यस, भी रात में। आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करता है। ये मैं दिन की बात कर रहा हूं। उस शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति में, दिन भर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, पैसा कमाने में लगा रहता है। उस समय आत्म साक्षात्कार व्यक्ति जगा रहता है, वो पैसा कमाने में नहीं लगा रहता, वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, ताकि वह क्या कर सके? आत्म साक्षात्कार कर सके। इसकी बात कर रहे हैं। हाँ? सिर्फ शब्द, सिर्फ शब्द है ऐसा, सोना और जगना, यह विषयों की बात है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता रहता है। उसे लगता है बस सुख आने वाला है, सुख आएगी। हाँ? इस प्रकार से वह सुखी हो जाएगा और वह इस सुख का कभी आनंद ले ही नहीं पाता। जबकि आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति
दिव्य आनंद का अनुभव करता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं ना, एक बार एक पत्रकार आए और प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मान लीजिए आपने जीवन भर ये भक्ति किया, हरे कृष्णा चैंट किया, सब ये सब कुछ जितना आप कुछ कर रहे हो, इसके बाद अंत में पता चला आप जिनका नाम ले रहे हो वो कृष्ण है ही नहीं, उनका कोई औचित्य ही नहीं, तो आप क्या करोगे? बोले डजेंट मैटर, मैटर इज जस्ट कि मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूं, मैं उनके लिए भोग बनाता हूं, फिस्ट कराता हूं, और उसके बाद हम खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आनंद मनाते हैं, और इस प्रकार से हम रोज उत्सव करते हैं। अब सोचो, आप इतना कष्ट उठा रहे हो पैसा कमाने के लिए, इतना मेहनत करते हो, गधे की जैसा भागते हो, और जीवन के अंत में पता चले कृष्ण है, तब आप क्या करोगे? बस वही बात है। लोगों को लगता है हम आनंद नहीं ले रहे, उनको क्या पता कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आनंद है। हम टेंशन फ्री हैं, एकदम रिलैक्स्ड। हमारी उम्र उन टेंशन लेने वालों से, हाँ, 10-20 साल तो बढ़ी गई होगी ज्यादा। कृष्ण राधिका माता जी तो जी ही रही होंगी, 10-20 साल और जी लेंगी, नहीं जिएंगी। क्यों? क्योंकि टेंशन फ्री हो गए। तो टेंशन फ्री व्यक्ति क्या करता है? अपनी उम्र बढ़ा लेता है। उसको तो भौतिकता, अपने विषयों का टेंशन है, पैसे का टेंशन है, वो कैसे जिएगा? तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह इंद्रिय सुख का स्वप्न देखते रहता है, लेकिन इंद्रिय सुख आती नहीं, और वह सुप्तावस्था में कभी थोड़ा सा फायदा हो जाए तो बड़ा सुख का अनुभव करता है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद फिर वह दुख में बदल जाता है, क्योंकि पड़ोसी 1 रुपए का फायदा लेके आता है, पड़ोसी 10 रुपए का फायदा लेके आता है। अब सुख 1 रुपए का कितना है ये नहीं पता, लेकिन 10 रुपए का दुख ज्यादा है कि उसको 10 रुपए आ गए। हम्म? आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्वयस्क रहता है। वह भौतिक घातों के अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार कार्य में लगा रहता है। और भक्त जो है वह यह देखता है, ठीक है आज प्रॉफिट हुआ, कृष्णा आज आपको खूब प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कृष्णा आज आपको लॉस हो गया, आप क्यों नहीं अपने कार्य पर ध्यान देते? मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ क्या? मैं तो रोज सोलमाला करता हूँ। फायदा या नुकसान कृष्णा का हो रहा है, तो सुख और दुख से विचलित मैं क्यों हूं? है ना? तो यह आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति लगा रहता है। और इस प्रकार से जो भौतिक घात है, लाभ हानि, सुख दुख, दिन रात, इन द्वंद्वों से वह बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार से सदैव अपने सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में लगा रहता है, अर्थात भगवान की सेवा में लगा रहता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट डे अपन 2 श्लोकों के साथ आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 70-71 के साथ, जितना समय साथ देगा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? देखिए मैं तो पानी पीना ही भूल गया। नहीं है? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।